Hello guys, welcome to the next tutorial for programming language C and welcome to the channel Get It Clear. So guys, आज हम C के इंट्रोडक्शन के लिए आज हम सी का इंट्रोडक्शन देखेंगे बहुत ही क्विकली एंड देन हम अपने फर्दर ट्यूटोरियल्स में इसको और एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो क्विकली कमिंग टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। सो सी को 1972 में डेनिस रिची ने बनाया था। उस टाइम पे इन्हें कुछ ज़रूरत पड़ी थी कि हमें कुछ एग्जिस्टिंग लैंग्वेज जो उस टाइम पे रही थी या फिर एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो उस टाइम पे थी या फिर एग्जिस्टिंग मेथड जो उस टाइम पे रहा होगा कुछ सिस्टम से इंटरेक्ट करने का, अपनी मशीन से इंटरेक्ट करने का, उसमें इन्हें उन्हें कुछ खामियां लगी होंगी, इसलिए उन्होंने सी को डेवलप किया। हम देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी एंड क्यों उन्होंने डेवलप किया था आने वाली स्लाइड्स में। देन कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, इट इज़ अ बेस फॉर द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये भी हम एक अगली स्लाइड में देखेंगे कि वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, but as it forms the base for many programming languages, it is also known as the mother language of many programming languages. Okay, C is most widely used computer language. It keeps fluctuating at a number one scale of popularity along with Java programming language, which is also equally popular and most widely used among modern software programmers. सो गाइज सी अभी भी मार्केट में बनी हुई है एंड ये नंबर वन पोजीशन के लिए इसके और जावा के बीच में बहुत फाइट चलती है। हालांकि जावा जो है वो एक आप समझ सकते हैं कि एक मॉडर्न लैंग्वेज है, लेकिन उसका बेस जो है वो भी सी लैंग्वेज ने ही रखा हुआ है, लेकिन जावा ने कुछ अपने तरीके नए डेवलप कर लिए हैं। बट स्टिल अभी भी मार्केट में इन दोनों के बीच में कंपटीशन लगा रहता है, क्योंकि जो नए डेवलपर्स होते हैं, नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो जनरली जावा को प्रीफर करते हैं अपनी मॉडर्न एप्लीकेशंस बनाने के लिए। लेकिन आज की डेट में भी जो अपने कंप्यूटर पे कोर एप्लीकेशंस चलती हैं, उसमें अभी भी सी को ही प्रीफर किया जाता है। Why it is known as the mother of the modern languages? So C language is considered as the mother of the modern languages because most of the compilers or JVMs, by JVM it is like Java virtual machine, kernels etc. are written in the C language. So जैसे कि guys हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए बहुत सारे बेसिक से लेके एडवांस एप्लीकेशन जितनी भी अपने कंप्यूटर में होती हैं, ज़्यादातर एप्लीकेशन सी लैंग्वेज में ही लिखी गई है। एंड यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि कंपाइलर्स एंड जेवीएम। सो गाइज इसका मतलब ये है कि जो हमारा जावा है, जावा एक लैंग्वेज है जो आपको एक तरीका देता है कि आप इस फॉर्मेट में कोड कीजिए एंड वो एप्लीकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको रन करके दिखाएगा। लेकिन जावा वो कोड को उठा के जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, वहाँ पे वो जावा का अपने कंपाइलर का यूज़ करता है एंड रन करने के लिए वो अपनी जेवीएम का यूज़ करता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जावा का जो कंपाइलर है वो भी एक एप्लीकेशन है। ऑब्वियसली जब आप जावा इंस्टॉल करेंगे आपकी मशीन पे, तो उसका एक कंपाइलर आपकी मशीन पे प्रेजेंट हो जाएगा, देन एक जेवीएम प्रेजेंट होगी जो कि आपके कोड को कंपाइल करके रन करने का काम करेंगे। तो गाइज ये जो जावा का कंपाइलर और जेवीएम है, ये खुद सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को। ऐसे ही बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस हैं जिनके कंपाइलर्स और बहुत सारी अदर एप्लीकेशंस और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो कोर है एक्चुअली वो अभी भी सी लैंग्वेज के अंदर ही लिखा हुआ है। मतलब आप नई लैंग्वेजेस यूज करके नए एप्लीकेशंस तो बना सकते हैं, लेकिन एट द कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन सी इज ऑलवेज देयर। ओके, सो गाइज इन द सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं हमने वही एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन सी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं जिनमें आज भी सी यूज होती है कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे। देन अगर आप लास्ट में आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये लास्ट पैराग्राफ आपको ये बताना चाह रहा है कि जितनी भी आपकी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं अगर आपने पढ़ी होंगी तो वहाँ पे आपको डेटा टाइप्स का कंसेप्ट मिलता है, आपको वेरिएबल्स का कंसेप्ट मिलता है, आपको लूप्स का कंसेप्ट मिलता है, इफ एल्स फॉर लूप, आपको फंक्शंस का कंसेप्ट मिलेगा, आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मिलेगा, पॉइंटर्स का कंसेप्ट है जो कि जावा तो सपोर्ट नहीं करता है बट दूसरी लैंग्वेजेस स्टिल अभी भी परफॉर्म करती हैं। देन आपको कैसे फाइल हैंडलिंग करनी है या आपको कैसे मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं किसी भी लैंग्वेज में, उनके लिए उनमें बहुत सारे तरीके से बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई होती हैं। सो गाइस जो भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, भले ही वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आती हैं, उन्होंने अपना अलग तरीका कर लिया है प्रोसेसिंग करने का, लेकिन ये सब कंसेप्ट्स
लाइक वेरिएबल, डेटा टाइप्स और जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो आप आज की डेट में यूज करते हैं वो एक्चुअली सी ने ही इंट्रोड्यूस कर दिए थे। सिर्फ वो इसको प्रोसीजरल वे से परफॉर्म करती थी, ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के वे से। ओके, so now coming to some facts about C. So C was invented to write an operating system called Unix. So अपने डेनिस रिची साहब ने इस लैंग्वेज को एक्चुअली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए बनाया था। तो गाइस, यहाँ पे आपको चौंकने की बात नहीं है। जैसे हमारा विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखा गया है। सिमिलरली हमारे पास इसके पहले हम यूनिक्स यूज़ करते थे, देन वी हैव लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑल्सो, देन उसके बाद हमारे पास यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम आया, देन एप्पल का खुद का एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल हैं, जिनमें से यूनिक्स एक ऐसा एग्जांपल है जो प्योरली सी के अंदर लिखा गया है। एंड सी जो है एक्चुअली वो एक बी लैंग्वेज का सक्सेसर माना जाता है। बी लैंग्वेज वगैरह को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली ऑब्वियसली, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ खामियां रही होंगी। एंड बी लैंग्वेज जो है वो 1970s में थोड़ी फेमस थी, मतलब 1970 के आसपास की बात है। बट सी 1972 में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई, और फाइनली 1988 में आंसी, आपको एक पता होगा कि ये एक कॉरपोरेशन है जो कि अपनी लैंग्वेजेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करती है, उनको सर्टिफाई करती है। तो 1988 में आंसी ने, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने सी को फॉर्मेलाइज्ड एक लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। एंड उस दिन से सी एक स्टैंडर्ड के फॉर्म में और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फॉर्म में एक्चुअल में मार्केट में पब्लिश हो गई। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज टोटली रिटन इन सी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। टुडे सी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड पॉपुलर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नो डाउट कि जावा, पाइथन, ये सब लैंग्वेजेस की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये कभी भी सी को रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके खुद के इंटरनल एप्लीकेशंस जो हैं वो अभी भी सी में लिखी गई हैं। अगर आप कोडिंग करते होंगे गाइस, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक्लिप्स वगैरह का यूज़ करते हैं या किसी और सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो मैं एक्लिप्स का एग्जांपल यहाँ पे लूँगा क्योंकि मैं खुद एक्लिप्स को यूज़ करता हूँ। तो गाइस, एक्लिप्स जो है वो खुद एक एप्लीकेशन है, जो कि आप जब एक्लिप्स के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर आपको एक्लिप्स की विंडो खोल के देता है जिसमें आप कोडिंग करते हैं, राइट? एप्लीकेशन जो एक्लिप्स की कंप्लीट एप्लीकेशन है वो खुद सी के अंदर लिखी गई है कि आपको क्या विंडो देखनी है, आपको उसके अंदर कौन सी फाइल ओपन करनी है, आपको जावा फाइल बनानी है, आपने नया प्रोजेक्ट बनाना है, ये सब प्रोग्रामिंग सी के अंदर लिखी गई है। Coming to the next point, most of the state of the art softwares have been implemented using C. So जैसे कि गाइज हमें पता है कि हर छोटी से बड़ी चीज़ में C इन्वॉल्व है। अगर वो मॉडर्न लैंग्वेज है तो उनके कंपाइलर C में है। अगर वो कोई एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है पुराना, वो अपने सी में लिखा हो सकता है। बहुत सारी अपनी कंप्यूटर की एप्लीकेशंस, बहुत सारे ड्राइवर्स, हमारे साउंड से रिलेटेड, हमारे स्पीकर से रिलेटेड, हमारे माइक से रिलेटेड, ये सब बेसिकली सी में ही लिखे गए हैं। एंड आज भी विदाउट एनी इश्यूज हम इनको अपग्रेड करते जा रहे हैं, लेकिन हम सी को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। इसलिए सी इज ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि चाहे कितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस आ जाएं, लेकिन आप सी को नहीं छोड़ सकते हैं गाइस। फिर हम यहाँ पे, जब हम मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो इस स्लाइड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। अगर आप यहाँ देखें कि एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और एप्लीकेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली। सो आप यहाँ पे देखिए कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आपके किस किस टाइप के एप्लीकेशन के अंदर यूज होती है। आप सी से ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, आप सी से अपने लैंग्वेज के कंपाइलर्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे डेटाबेस। यस, ये मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे हमारा ओरेकल डेटाबेस हो गया, हमारा एसक्यूएल डेटाबेस हो गया, बहुत सारे डेटाबेसेस जो हैं उनके सॉफ्टवेयर्स खुद सी के अंदर ही लिखे गए हैं। लैंग्वेज इंटरप्रिटेटर्स, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेवीएम, जावा को जब अपना कोड रन करना होता है, देन वो इंटरप्रिटेटर का यूज़ करता है वहाँ पे, तो वहाँ वो इंटरप्रिटेटर खुद सी के अंदर लिखा गया है। देन बहुत सारी यूटिलिटीज़ की अगर आप बात करें, वो सी में लिखी गई होती हैं। सपोज अगर हम नोटपैड की बात करें, जैसे मैंने एक नोटपैड प्लस प्लस में एक्चुअली प्रीफर करता हूँ बेसिक नोटपैड की जगह पे, तो नोटपैड प्लस प्लस जो है ये एक्चुअली सी प्लस प्लस में लिखा गया है, जो कि चाइल्ड लैंग्वेज है, आप सी की कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल नोटपैड है वो सी में ही लिखा गया है गाइस। सो दिस टाइप ऑफ विंडोज यूटिलिटी एप्लीकेशन जितनी भी हैं वो अधिकतर अपनी सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं। देन प्रिंट स्प्रूलर्स,
मतलब अगर आपको प्रिंटर कनेक्ट करना है, उसके लिए आपके सिस्टम के अंदर ड्राइवर होना चाहिए उसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो वो सब चीज़ें अभी भी सी के अंदर हैं। नेटवर्क ड्राइवर्स, अगर आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है, तो उसके लिए भी आपके पास वाईफ़ाई या फिर अपना लैन केबल का ड्राइवर होना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको सी लैंग्वेज का ही लिखा गया ड्राइवर आप यूज़ कर रहे हैं। देन असेंबलर्स, जो आपकी एक फ़ॉर्म ऑफ लैंग्वेज को अनदर फ़ॉर्म ऑफ लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो भी सी में लिखे गए हैं। टेक्स्ट एडिटर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया नोटपैड का एग्ज़ाम्पल, एंड many other modern programs are written in the programming language. गाइस, यहाँ पे साइड में आप नोट कर सकते हैं कि कंपाइलर क्या होता है। तो कंपाइलर इज ए स्पेशल प्रोग्राम दैट प्रोसेसेस स्टेटमेंट रिटन इन अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टर्न्स देम इनटू द मशीन लैंग्वेज और कोड। कंपाइलर का बेसिक काम ये होता है कि हम लोग अपने अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर, जैसे जावा मुझे आती है तो मैं जावा में कोड करता हूँ, लेकिन मेरा कंप्यूटर वो लैंग्वेज तो समझ नहीं सकता जो मैंने लिखी है कि ये लाइन प्रिंट कर दो, वो लाइन प्रिंट कर दो। तो ये जो मैंने मेरी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो जावा है उसमें जो भी मैंने कोडिंग की है, इसको मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर जैसे सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू। इफ you liked the video, please subscribe to the channel and subscribe for the notifications for the coming videos. Thank you.